आने वाला है। उस रूहों की राम करने के लिए मालिक आए हैं कि भाई चलो, ये आपका घर नहीं है, आपका देश नहीं है, आपका काम नहीं है, तो पराया काम है, पराया का देश है। अपने धाम अपने घर चलो, जहाँ की आनंद ही आनंद है, यानी कि वहाँ दिन है न रात है, यानी कि वहाँ जन्म है न मरण है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। तो मालिक ने हमारे आपके यानी कि कठिन मुसीबत में फंसे हुए, यानी कि जो कोई बाल बच्चा अपने घर वापस नहीं आता है, फंस जाता है, तो जब उसके बाप में आ जाते हैं ले जाने के लिए, बड़ा खुश होता है। सबको दर्द होता है, भाई हमारे बाल बच्चा गंदगी फंस गया है, कीचड़ फंस गया है, तो निकालने का प्रयास करते हैं और अपने घर ले जाने की सोचते हैं, और बाल बच्चा खुश हो जाते हैं कि चलो भाई लेने वाला आ गया हमारा माँ बाप। लेकिन हम लोग ऐसे बाल बच्चे हैं कि सर हम लोग का माँ बाप आ भी गया है और कच्चर कीचड़ से निकाल भी रहे हैं, गंदगी से, लेकिन हम लोग सोचते हैं भाई यही ठीक है, यही ठीक है, हमारी गंदगी में हमारा घर बढ़िया है, ये चोरी करना ठीक है, हिंसा करना ठीक है, शराब पीना ठीक है, कत्ल बलात्कार करना ठीक है, झूठ बोलना ठीक है, ये हमारा सब ठीक है, हम नहीं जाएंगे टेढ़ी मेढ़ी में। टेढ़ी मेढ़ी तो आज जिसके कारण है कि जन्म मरण पाप पुण्य में वो लोग फंसे हुए हैं। तो पाप पुण्य से हम लोग को मुक्त और मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमें आपको जो है जो ये 3 विधान जो बना गया है, सेवा, सत्संग और भजन, ये तीनों को जब हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हमारा आपका जो है सुधार होना बड़ा मुश्किल है। हमारा आपके सुख शांति, न्याय रक्षा, रोजी रोटी, बीमारी, महामारी, टैक्स, महंगाई, बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकता है। सबको बिगड़ शाकाहारी अपनाए, सदाचारी अपनाए, बाल ब्रह्मचर्य अपनाए, यानी कि हमारा आपका जो है कोई भी बड़े बड़े शक्ति क्यों ना, जब इस समय में भगवान राम कृष्ण को भी कर दिया जाता, वो भी हार जाते, वो भी थक जाते, उनसे भी सुधार नहीं पाता। इतने कलयुग में सराबर हो गए हैं कि मालिक को स्वयं आना पड़ा, मालिक को आकर के हमें आपको पकड़ा और कहते हैं जिसको मैं पकड़ लेता हूँ उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ, जिसको मैं देख लेता हूँ उसको मैं भूलता नहीं हूँ। लेकिन हमें आप जो है कि छिपा रहे नजर, हमें आप उनसे दूर भाग रहे हैं, हमें आप छोड़ा रहे हैं हाथ, तो क्या करेंगे? वो तो भाई धरे हैं, वो तो चल पकड़ो हाथ को और चलो, वो तो खींच रहे हैं, लेकिन हम भी छूटने का कगार पे चल रहे हैं। तो प्रेमी आज बाबा जी तरह तरह के हमारे आपके को हमसे आपसे परीक्षा नहीं लिया, तो स्वयं परीक्षा दिए, 21 महीने बेरी हथकड़ी जेल गए और 6 महीना के लिए उसको तिहाड़ जेल में बंद भी कर दिया गया मार डालने के लिए, लेकिन मरे नहीं, बल्कि चमत्कार हो गया। इंदिरा गांधी उस समय मुसलमान औरत प्रधानमंत्री थी, वो भी मतलब घबरा गई और अपने गुरु देवराहा बाबा के पास भागते भागते गई कि गुरुजी एक व्यक्ति को मैंने मार डालने के लिए कटघरे में डाल रखा है, वो मरा नहीं बल्कि कैसे से चमत्कार हो गया। देवराहा बाबा ने बोले, अरे बेटी जा जाओ, दयालु है, दया कर देंगे, उसके पलक झपक में ही परले आ जाएगा, जा माफी मांग ले। इंदिरा गांधी ने उसको हेलीकॉप्टर पर बैठा करके मथुरा आश्रम पहुंचा कर 80 मिनट उसके कदमों में, उसके चरणों में रोई, लेकिन उसको माफी नहीं किया बल्कि आशीर्वाद दया कर दिए और दोबारा फिर मुसलमान और प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन बचनों को बुला दिया तो कहा जाता है संत से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। संत को बुला दिया जिसका नतीजा हुआ कि 128 गोली, यानी उसका शरीर को छल्ली कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि संत से टकराना महंगा पड़ेगा, इसलिए हम उतना तो नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज नहीं करते हैं उसको हमको बखान भी नहीं करना चाहिए।
जितनी हम सकेंगे उतनी करना चाहिए, है कि नहीं? तो अगर करते हैं तो एक हिसाब से वो बाबा जी का मतलब, बाबा जी भी कहते हैं, कोई भी कहते हैं, जो उसको नहीं करते उसको मत करो, चर्चा ही मत करो, समय व्यर्थ मत बर्बाद करो। आपको जो है पकड़ाया है माला, आप सुमरन ध्यान भजन में लग जाओ। अगर जानते हो तो गुरु से, गुरु के काम को पढ़ के हिस्सा ले लो, हिस्सा ले लो, है ना? लेकिन जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं है, और झूठे में बड़े बड़े वादा कर देते हैं। तो इससे हमारा जो है कि वैल्यूएशन खत्म हो जाएगा, हमारा पहचान खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें आपको जो है जितने करेंगे उतने नाम चर्चा करना चाहिए, लेकिन इसको नहीं करना चाहिए। तो लोग बड़े बड़े मन लगा करके चर्चा करते हैं, काम तो कुछ नहीं होगा, सब नकल कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहते हैं कि भाई अकल नहीं तो नकल मत करोगे तो सबका शकल बिगाड़ देगी। लेकिन फिर भी आदमी है कि अपने शकल को बिगाड़ने में क्यों तुले हुए हैं? अरे निकलने के लिए संत महापुरुष तुले हुए हैं, इन लोग है कि बिगाड़ने के लिए तुले हुए हैं। और अपने तो जा रहे हैं, ऊपर से सारा जनता को भी ले जा रहे हैं। तो प्रेमियों, कब से इसका आवाज लग रहा है कि झंडा ले लो हाथ में, आज तक हम लोग को बनी रहा है। हाँ, यानी कि झंडा ले लो हाथ में, तुम्हारे तो गुरु तुम्हारे साथ में, लेकिन हम लोग को आज तक झंडा बना ना, हमने गुरु का तक मतलब अपने साथ में यानी कि रखा। तो जब हम लोग झूठ बोलेंगे तो गुरु हम पर कैसे विश्वास करेगा, कैसे हमारे पर दया होगा भाई? तो हम सबको विचार करना चाहिए, जितने काम कुछ भी हो, कम ही हो, लेकिन अच्छा होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए, सत होना चाहिए, सत नहीं होना चाहिए। तो आज हम सब जीव के लिए स्वामी जी महाराज ने कितने कितने तरह का व्यवस्था बना करके वो दे रहे हैं, मान भी दे रहे हैं, सम्मान भी दे रहे हैं, सम्मान भी दे रहे हैं, और वे कितने प्रकार के हमारे आपके ऊपर यानी कि दया करके, मैं चलो इससे न ऐसे, ऐसे न ऐसे, हमको आपको जो है कि पकड़ा रहे हैं, जय गुरुदेव, पकड़ा रहे हैं कि भाई चलो अब बच्चा भी ऐसे भी करेगा। लेकिन जितने नजदीक होते चले जा रहे हैं, जितने हमको आपको जो है मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, उतने है कि हम लोग हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि मालिक ने किसी को कान पकड़ के नहीं निकाला है, लेकिन अपने आप निकलते चले जा रहे हैं। आई बाबा जी कह रहे हैं कि बच्चा इस समय में, एक खराब समय में, अभी मालिक आप पर खुश है, अभी काम कराना है तो करा लो, नहीं तो बाद में रोने की सिवाय भी कुछ नहीं बचेगा। अभी इस लोहे के सिक्का और कागज के नोट पर अभी मतलब वो खुश है। पहले सोने चांदी हीरे जवाहरात के सिक्का और कागज का कोई गौरव गरिमा नहीं रहा, कोई वैल्यू नहीं रहा, इस लोहे और कागज में कहा है। लेकिन बात है कि फिर भी संत इसी पर खुश है, काम करा लो, अपने काम करा लो और समय रहते दूसरे को भी काम करवा लो। एक बहुत खराब समय है
इस खराब समय में बहुत कम लोग बचेंगे, कितने लोग सिर छोड़ के चले जाएंगे। तो क्या इसी के लिए इतने दिनों से सेवा किया, सेवा दिया, और जब करीब समय आ गया तो सबको है कि भुला दिया। तो कदापि हम मन में घमंड, गुमान, अहंकार नहीं आना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए। समय करीब में आदमी और जोर लगाता है कि चलो भाई, जिस प्रकार बरसात आ जाता है तो बरसात जब खत्म होने लगता है आदमी और जल्दी जोर लगाता है कि चलो चलो जल्दी रोपाई टुपाई करो तो खत्म हो जाएगा, जोर लगाता है। तो हम लोग जोर लगाने के बजाय हम लोग और पीछे बढ़ते चले जा रहे हैं। जोर लगाने के बजाय हम लोग और पीछे हटते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारा आपका काम कैसे होगा? बाबा जी पहले से आदेश कर दिए कि बच्चा 45 करोड़ मेरे पास प्रेमी है, 45 करोड़ प्रेमी में 35 करोड़ सफाया हो जाएगा, ये 10 ही करोड़ प्रेमी बचेंगे। आप 10 करोड़ प्रेमी बचेंगे तो हम लोग को तो ज्यादा चिंता होना चाहिए कि भाई बाबा जी ऐलान कर चुके हैं कि भाई 35 करोड़ सफाया हो जाएगा, 10 ही करोड़ बचेंगे। तो 10 करोड़ में हम शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? तो अपने आप को झांक कर देखेगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई झांक ताक के देखता नहीं है, सब उसी को मतलब है कि नकल करता है। 45 करोड़ में पैसे सफा हो जाएगा, 10 करोड़ बचेंगे, और खुद को वही सफा हो रहा है और वही आवाज भी लगा रहा है, खुद को भी सफाई हो रहा है, उसको पता नहीं है, और वो भी आवाज लगा रहा है कि 35 करोड़ सफा हो जाएगा, 10 ही करोड़ बचेंगे। आज तो आवाज लगा रहे, इसके आपको जानकारी है क्या? जब आप आवाज लगा रहे हो तो आपको जानकारी है, जानकारी है तो जानकारी शब्द हमको दे दो। तो शब्द सूरत क्या है? तो सबको है बड़े बड़े परिचित हो जाता है। शब्द क्या है, सूरत क्या है, नाम क्या है, दान क्या है, घर क्या है, सच्चे सतलोक क्या है, निरंजन आराम सोम सतनाम कौन है, कहाँ है? तो सबका छक्का छूट जाता है। तो प्रेमियों भाषण तो लगाता है कि भाई 45 करोड़ में 35 को सफा हो जाएंगे, 10 करोड़ बचेंगे, और खुद मूर्ख उसको पता नहीं है कि हम भी बच रहे हैं, कि हम भी सफाई जा रहे हैं। किसको मतलब संदेश सुना रहे हैं, किसको संदेश सुना रहे हैं? 35 को सफाई होगा, 10 करोड़ बचेगा, उसमें से हम भी तो शामिल नहीं है। ये झांक के देखना चाहिए। अगर देख लेगा, अगर मैंने देख लेगा तो आदमी को जो है नहीं होगा, मान लिया अपने आप झांक के देख लेगा, अपने सुधर जाएगा। जब अपने आप सुधर जाएगा तो लोग खुद ही से सुधर जाएंगे। जब अपने नहीं सुधरे तो खुद सुधारेंगे। बाबा जी कहते हैं बच्चा पहले जो है आप अपनाया नहीं हो, आप अपने में नहीं अपनाए हो, आप अपने धारण नहीं किए हो, दूसरे को अगर सुनाओगे तो किसे बदला होगा, किसे फर्क होगा? जब आप ही नहीं बदले हो, जब आप ही धारण नहीं किए हो, जब आप ही काम को नहीं जानते हो, आप ही को जानकारी नहीं हो, तो आपको आपके बताने से, आपके मनाने से, आपके कहने से थोड़े मानेंगे। जब आप बदल जाओगे तो लोग बदल जाएंगे, जब लोग बदल जाएंगे तो काम हो गया। तो बाबा जी 10 वर्ष से कब से कह रहे हैं कि भारतीयता अपना लो, अंग्रेजियत को छोड़ दो। अभी तो हम लोग दिन से पैट पढ़ रहे हैं, फुल पैट तो हम लोग पहने हैं। तो बाबा जी अब क्या करें, क्या वक्त नहीं है? चाहे अच्छा कर लो या कर लो बुरा, बाद ये मत कहना कि भाई हमने नहीं कर पाया। जो है हम 12 वर्ष 13-14 वर्ष हम लगातार कर रहे हैं, हमने देख भी लिया है कितनों ने माना, कितनों ने माना, कितने धान कितनों ने नहीं किया। तो आज जो है हम बाबा जी का एक ही वचन को नहीं पालन किए, तो कैसे हमारा आपका हिफाजत होगा, कैसे हमारा आपका रक्षा होगा भाई? इसलिए हमें आपको विचार करना चाहिए। किस काले पीले नीले इस यानी कि पैंट बतलूम को छोड़ना है, अंग्रेज को छोड़ना है,
और हमें भारतीयता को अपनाना है। एक धोती कुर्ता कमीज पजामा सदरी पगड़ी और खाकी टोपी। अभी तक हम अपने अस्तित्व अपने संस्कृति सभ्यता को हमने धारण नहीं किया है। विदेशी संस्कृति सभ्यता और वेशभूषा बोली भाषा रहन सहन खान पान में हम दूसरे को पाठ पढ़ाते हैं तो दूसरा हमको बोलेगा अरे दत्त आपने तो धारण किया नहीं है और हम लोग को राज पढ़ा रहा है पाठ पढ़ा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको। कहते हैं जब रोड पे चलते हो बच्चा एक्सीडेंट हो जाएगा दुर्घटना हो जाएगा तो तुमको कौन पहचानेगा। इसलिए अपने यानी कि जय गुरुदेव का अस्त्र पहन लो। अगर एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो लोग पढ़ेंगे कहेंगे जय गुरुदेव यानी कि मेरा आदमी अर्थात भगवान का आदमी। तो आत्मा तो मरता नहीं है उसका समान हो जाएगा, लेकिन भगवान के आदेश भगवान की मैंने बनाई व्यवस्था तो आपको पहनने में आपको शर्म आता है, शर्मिंदगी होती है। तो बताओ आप जिसको आप मानते हो जिस पर आप आशा विश्वास करते हो मंदिर की मस्जिद की तीर्थ की मूर्त की चर्च की गुरुद्वार की आपने इतने वर्षों यानी कि बिता दिया, क्या कोई उससे कोई लाभ हुआ? कोई देवी देवता कोई अल्लाह खुदा गॉड कोई मिला? बीमारी महामारी कत्ल बलात्कार चोरी डकैती खत्म हुआ? टैक्स महंगाई बेरोजगारी दूर हुआ? कुछ नहीं, बल्कि दिनों दिन प्रतिदिन और बढ़ता ही चला जा रहा है। क्यों? तुम करते हो पाप और पत्थर वाले से जाते हो माफी मांगने। तुम करते हो पाप, हिंसा करते हो, चोरी करते हो, डकैती करते हो, कत्ल बलात्कार करते हो और पत्थर वाले से जाते हो माफी मांगने। पत्थर क्या पत्थर क्या सुन रहा है इतना कठोर? उसको भी आपने मारा ठोका पीटा, हाँ, और उसको जो है कि सजाया आपने। मारा काटा ठोका पीटा और सजाया आपने। चंदन बंदन सब आप ही ने लगाया, मंदिर मस्जिद सब आप ही ने बनाया और लड्डू पेड़ा बतासा सब आप ही ने चढ़ाया। अगर वो मांगना और बोलना शुरू कर दे तो कोई वहां जाना ही बंद कर देगा। आप ही चढ़ाते आप ही खाते हो भाई, जो चढ़ता है वही खाता है, भगवान तो खाता है पत्थर है। आप ही मुंह बनाया आप ही कान बनाया तो वो उसका रहता तो भगवान का तो खाता ना भाई। अगर मांगे लगे बड़का बकरा तो आप ही चढ़ाते और आप ही खाते हो, तो आपका कर्म कैसे कटेगा? आप बकरा काटते मुर्गा काटे हिंसा किए चोरी किए और पत्थर वाले के पास जाके माफी मांगते हो, वहां चढ़ाते हो, गुनाहों का अदाई कराते हो। तो जब चढ़ाते हो जब भोग लेता तब ना कर्म करता करता, तो आप चढ़ाते हो और आप ही कुछ खाते हो। कुछ लिया ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, बदला कुछ दिया भी नहीं, तो आपका कर्म कर्जा ऐसे कटेगा। ये सूरत जो है ये लेता भी है देता भी है, बिना लाभ का कोई नहीं आएगा। यार लाखों लोग का काम हुआ, काम कराया, तब यहाँ भीड़ लगा हुआ है, ऐसे कोई भीड़ नहीं है। ये बाबा जी का है। तो आज प्रेमी हम लोग को समझना है कि कम समय में बाबा जी ने अवसर प्रदान किया है कि तन से मन से धन से सेवा करके इस सांस की पूंजी सब चला गया, कुछ नहीं बचा हुआ। हमारा जो जीवन का आधार था रोटी और बेटी
ये तो खत्म हो गया, धर्म कर्म कुछ नहीं बचा हुआ है। लेकिन सांस का जो पूंजी है ये भी जाने वाला है। इस सांस की पूंजी को बचा लो, इसके लिए हमें आपको जो है सेवा 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 यानी कि एक प्रदान किए हैं कि सेवा के द्वारा आपका जो है युग युगांतर का जो अपने क्षितिज त्रेता द्वापर से करता आया है कि अतीत में देखो और जो अतीत में जो आपको दिया है इसको धारण कर लो। वर्तमान समय में इस समय से आपका जो है लाखों युग का जो है आपका सारा कर्म कर्जा खत्म कर दिया जाएगा। महामंत्र शासन हम पर वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा, वोट हमारा उसी पर पड़ेगा जो हमारा टैक्स महंगाई खत्म करेगा। इसके लिए हमको हमारे आपके यानी कि ब्याज को खत्म करने के लिए ये माला धराया गया था, उसको तो कोई नहीं करता है, उसको कोई करता ही नहीं है। तो हमारे आपके ब्याज कैसे खत्म होगा? बाबा जी कहते हैं 1 लाख दोगे तो मैं 1 करोड़ दूंगा, लेकिन पैसा नहीं। तो कहने का मतलब है जो हमारे पर ब्याज है वो पैसा देकर सुनी करवाएंगे, वो बुद्धि से कटवाएंगे, हमारे भक्ति से कटवाएंगे, हमारे पूजा से अर्चना से कटवाएंगे। लेकिन हम समझते नहीं हैं, छोटी छोटी चीजों को हमको जानना चाहिए। कलयुग में हम आए हैं तो हमें सबको समझना चाहिए। धर्म नियम, समाज नियम, आर्थिक नियम, राजनीतिक नियम, जाति परिवार नियम। अभी लोग कहता है 2 तरीके, समाज कहता है, धर्म कहता है। शादीशुदा तो ही नहीं रहा है हम लोग, बाल बच्चा से कहाँ जाएंगे? समाज थोड़ी है, धर्म थोड़ी है। ये लोग इतने नहीं जानता है, बाबा जी स्पष्ट से नहीं कहते हैं, लेकिन इसका बात को समझना होगा। व्यवहारिक नियम, धार्मिक नियम, सामाजिक नियम, राजनीतिक नियम, आर्थिक नियम, जाति परिवार नियम। अगर आत्म कल्याण चाहते हो तो जाति परिवार नियम, आर्थिक, व्यवहारिक, सामाजिक, धार्मिक नियम को समझना होगा। हाँ, तब जाकर के आपका जो है तब जाकर के हमारा आपका जो है कल्याण होगा। झूठे में कहते हैं, देखो बाबा जी कहते हैं सबका आयु निहित है, आया है, शादीशुदा भी होगा, नहीं होगा सो बात नहीं, समय से शादी भी होगा, समय से उसका बाल बच्चा भी होगा। लेकिन झूठे के लोग हु हंगामा मचाए हुआ है कि शादी नहीं हो रहा है, बाल बच्चा नहीं हो रहा है। गंदगी कोई क्यों चर्चा करता है? गंदगी से निकलने कोई चर्चा नहीं करता है। तो कहने का मतलब है समय से शादी नहीं होगा, समय से बाल बच्चा नहीं होगा। देखो अभी देखो कोई बच्चा हो रहा है बिना ऑपरेशन का नहीं हो रहा है, वो भी छोटी मोटी ऑपरेशन नहीं, बड़ा ऑपरेशन। प्रकृति की बनाए, कुदरत की बनाए, भगवान की बनाए को काटेगा, चीरेगा, दबाएगा। दवा का नाम है दबाना, ठीक करता नहीं है, दबाएगा। लाट में आपको इधर उधर करेगा, जब बढ़ जाएगा तब बोलेगा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, बोलेगा तब कि मेरे बस की बात नहीं है।
और जब जन्म लेता है तो कितना 1,05,555 रुपए की कर्जदार लेके पैदा होता है। बताओ, 1,05,555 रुपए की कर्जदार लेकर के जन्म में ही समय उसे कर्ज लग जाता है। तो जब धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा कितना उसके ऊपर कम कर्ज लग जाएगा। और आगे तो ये बच्चे भी नहीं होंगे, क्योंकि समय से उसका शादी ब्याह नहीं हो रहा है, समय उसका बाल बच्चा नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि ऑपरेशन करना पड़ रहा है, बड़ा ऑपरेशन होना पड़ रहा है। उस ऑपरेशन से शरीर जो है कमजोर हो जा रहा है। लास्ट में इधर करेगा उधर करेगा, एक बैग बोल देगा तो फेल हो जाएगा, बोलेगा कि हमसे नहीं होगा। इसमें दोनों खत्म हो जाएगा, बच्चा बच्चा दोनों खत्म हो जाएगा। तो ये अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए घबराओ मत, जब आया है तो समय से बाहर आ जाएगा। जब आया है तो समय से सब बाहर आ जाएगा। समय से सब कुछ होगा, समय से शादी ब्याह होगा, समय से बच्चे भी आएंगे तो बाहर भी आएंगे। लेकिन समय शादी भी नहीं होगा तो समय से बच्चे भी नहीं होंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो तभी तो भाई सही बात है कि नहीं? अभी कहीं भी जाएगा देखा, बिना ऑपरेशन कोई बाल बच्चा पैदा होता नहीं। और समय से पहले ही सरकार ही मतलब बोला, लेकिन टाइट नहीं कर रहा है, बोला है भाई सरकार की कि आपने तो पालन कर रहा है लेकिन जनता को नहीं पालन करवा रहा है। आपने तो अपनाया है, शाकाहारी है, ब्रह्मचारी है, लेकिन जनता काहे ना पुनवाता है। मोदी तो लुंगी धोती पहनता है लेकिन किसी को पहनवा नहीं रहा है। योगी लुंगी धोती पहनते हैं, अपने तो पहना किसी को पहनवा नहीं रहा है। मोदी तो शाकाहारी है लेकिन किसी को शाकाहारी नहीं बना रहा है। ब्रह्मचारी है लेकिन ब्रह्मचारी नहीं बनवा रहा है। जो संविधान में सबका निहित है कि 22, 25, 24 से शादी किसी करनी है, कहता है लेकिन करता नहीं है। आपको संविधान तो बताया नहीं है, ये 20 सूत्री का संविधान बताता है। 20 सूत्री का संविधान बताता है, जो आस्तिक संविधान उसको आपको बताता नहीं है। कौन उसको खोलेगा? जो बनाया है वो आएगा वही खोलेगा, उसी से कोई नहीं खोल सकता है। क्यों? ये किसी के पास ये नहीं, जानकारी नहीं। ये 20 सूत्री का जो संविधान है इसी को सबको फंसा के रखा है। एक नाम देते हो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। जो संविधान बना है वो सब त्रिशियों के द्वारा बना हुआ है, सब त्रिशियों के द्वारा संविधान बना हुआ है। उसको किसी ने जानता नहीं है। कौन करेगा? उसको खोलेगा जो समय का महापुरुष होगा, जो बनाया है वो आएगा तो खोलेगा। तो प्रेमी अब उस समय आएगा, खोले थे बाबा जी, बताओ ही थे। तो प्रेमी हमें सब विचार करना चाहिए। किस काल के राज्य में, काल के देश में बड़ा सावधानी और सचेत के साथ में रहना है। बाबा जी कहते हैं चोरी डकैती की विकास की खुशी हो रहा है, झूठ की विकास की खुशी हो रहा है, कत्ल बलात्कार विकास की खुशी हो रहा है, पुल पुलिया इंदिरा आवास घर की विकास की खुशी हो रहा है, रोड की विकास की खुशी हो रहा है, झूठ बोलने की विकास की खुशी हो रहा है, लेकिन सुख शांति की विकास की खुशी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, न सुनाई दे रहा है। इसीलिए
ये कब आएगा, तो प्रेमी इस सब के लिए हमको विचार करना होगा।